शिक्षक साथियों नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 एफएलएन मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपका स्कोर 20 में से 20 रहेगा। यह थर्ड अटेम्प्ट है। प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। शिक्षक को सकारात्मक होना चाहिए खाली स्थान के लिए। इसका सही आंसर है प्रत्येक बच्चे के सीखने। अगला प्रश्न है, हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को एफएलएन सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं। इसका सही आंसर है खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौने आबलिक खेल। अगला प्रश्न है, बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। इसका सही आंसर है साथी शिक्षक से बात करना। अगला प्रश्न है, गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है। इसका सही आंसर है 360 डिग्री। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को आदर्श साक्षर आबलिक गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और खाली स्थान में मदद करेगा। इसका सही आंसर है उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावनात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने। अगला प्रश्न है, गणितीय या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा खिलौनों को एक पंक्ति में सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर रख रहा हो तो शिक्षक वास्तव में बच्चों की खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। इसका सही आंसर है बुनियादी संख्या ज्ञान के तहत क्रमबद्ध करने का कौशल। अगला प्रश्न है, कक्षा पुस्तकालय या साक्षरता क्षेत्र में निम्नलिखित नहीं होता। इसका सही आंसर है ब्लॉक बिल्डिंग। अगला प्रश्न है, किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। इसका सही आंसर है उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर। अगला प्रश्न है, कौन सा पोर्टफोलियो का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर है कक्षा में उत्तर देना। अगला प्रश्न है, आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और खाली स्थान का भिन्न अंग होता है। इसका सही आंसर है पाठ्यचर्या आबलिक पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक खाली स्थान में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एफएलएन गतिविधि नहीं है। इसका सही आंसर है पेंसिल को निर्दिष्ट डिब्बे में रखना। अगला प्रश्न है, पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है। इसका सही आंसर है बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न है, आकलन सूचना शिक्षक की एफएलएन पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। इसका सही आंसर है बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ने और मार्गदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है, गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं होता। इसका सही आंसर है पेंट और ब्रश। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। इसका सही आंसर है प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को। अगला प्रश्न है, अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन खाली स्थान सुनिश्चित करके दे सकते हैं। इसका सही आंसर है आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल्य वस्तुएं। अगला प्रश्न है, खिलौनों और शैक्षिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और खाली स्थान होना चाहिए। इसका सही आंसर है सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। इस प्रकार हमने 20 में से 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिया। अब इसको चलिए सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा स्कोर 20 में से 20 है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।